चलिए गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए हम लोग फिर देखते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग जो चर्चा किए थे, यानी क्या बोल रेडियन से एंगल और एंगल से रेडियन में कैसे चेंज होता है, और डिग्री सेकंड वगैरह ये सब हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक यहाँ क्या कहा जा रहा है कि साइन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यहाँ देखिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, कौन सा कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है और कौन सा कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। क्लास 10 में क्या पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक एक चैप्टर था। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो पढ़े वही चीज़, यानी क्या ट्रिगोनोमेट्रिक परिचय या ऐसा कुछ था। ठीक है, त्रिकोणमिति परिचय। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में क्या क्या है। एक होता है देखिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ध्यान से दीजिएगा। ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन देखिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिए। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जैसे आप लोग पढ़े थे, साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, और एक है कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही 6 को पढ़े थे। तो ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। और एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति फलन। फंक्शन को क्या बोलेंगे, फलन। अब यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक को आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति। तो क्या हो जाएगा ये त्रिकोणमिति फलन। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, साइन कॉस तो जानते ही थे, लेकिन है क्या चीज, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति फलन, या तो फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। और एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक समीकरण यानी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ देखिए ट्राइगोनोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, दोनों मीडियम वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक समीकरण क्या होता है, जैसे यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा अब बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे 1 भी हो सकता है चलेगा, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 भी होगा चलेगा, या तो फिर साइन थीटा इक्वल्स टू आपका √3/2 भी चलेगा। यानी इक्वल में बराबर में आपका कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो ये क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक समीकरण, जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और हिंदी में क्या हो गई ये, त्रिकोणमिति इक्वेशन का समीकरण होता है, समीकरण। ठीक है, आप लोग देखते देखते सारा सीख जाइए। यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक हम लोग ये चीज थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। देखिए पाई तो जानते हैं, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये क्लियर हो गया है, क्योंकि ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, बस और कुछ नहीं। अब यहां ध्यान से देखिएगा जो चीज कर रहे हैं, ये हो जाएगा और ये। ठीक है, तो देखिए ये कैसा मूव करेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ कैसा मूव करेगा, देखिए मान लिया यहां से चलना शुरू करो, यहां से चलना स्टार्ट हो गया, इस तरह आराम आराम से समझिएगा। इस तरह माने स्टार्ट हो गया यहाँ से। यहाँ कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है कि नहीं। अब यहाँ से चाहिए आदमी चलना शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, π/2। अब π/2 को क्या बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पाई मतलब देखिए 180, और 180 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा दिशा में। क्योंकि हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में चर्चा किए थे कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंगल कब बनता है, पॉजिटिव एंगल जब घड़ी की उल्टा दिशा में घूमेगा तो कैसा एंगल बनेगा, पॉजिटिव। देखो याद रखिएगा कि उल्टा घूमे तो पॉजिटिव और घड़ी के दिशा में घूमे तो नेगेटिव। बहुत सिंपल है। अब यहाँ देखिए इस तरह मूव कर रहे हैं। देखिए ये हम साइन दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ गया। यानी एक चक्कर लगाया तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ये तो जानते हैं। और 360 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2π। 2π क्यों, क्योंकि 360 ही तो है 2π। क्योंकि आप एक काम कीजिए, 2 गुना पाई मतलब 180, तो 18 दूनी 36 और 1 0, 360 नहीं हुआ, हो गया। अब यहाँ देखिए हो गया।
अब यानी 0 से चलना शुरू हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये 90 से फिर यहाँ आएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला लाइन कितना, ये वाला बॉर्डर जो है आपका कितना बन जाएगा, ये हम लोगों का बन गया पाई। अब पाई मतलब कितना होता है, देखिए तो 180 डिग्री को ही पाई बोलेंगे ना, यही चीज है ना, क्योंकि ये रेडियन में या डिग्री में। अब पाई देखिए यहाँ से यहाँ तक 90, अब फिर 90 में 90 जोड़े तो कितना हो गया 180 हुआ, अब फिर 180 में फिर 90 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 270। 270 का हम लोग लिखते हैं 3π/2। क्या लिखेंगे 3π/2 लिखेंगे। ओके 3π/2 को यानी 270, चलिए ये भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से चलना शुरू हो गया, यहाँ से प्रारंभ हुआ चलना, स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया, यहाँ इस लाइन तक, ये लाइन कितना तक हुआ 90, एकदम आराम से समझिए। अब फिर यहाँ से चलना शुरू हो गया, यहाँ ये लाइन कितना हो गया 180। अगर इस लाइन के इधर कोई आदमी रहता है तो क्या वो 180 को पार कर पा रहा है, नहीं, मतलब किधर इधर में है, 180 के पार नहीं हो रहा है, और इस लाइन से थोड़ा सा भी पार हो जाएगा तो 180 से पार। तो देखिए ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्या बोलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, QUADRNT, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, उल्टा मूव कर रहे हैं ना, इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट। एकदम आराम आराम से समझिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल आर पॉजिटिव, क्या बोले हम, ऑल आर पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे धनात्मक होंगे। अब यहाँ आप लोगों को माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये धनात्मक तो अभी मान लीजिए क्या चीज धनात्मक हो रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है, साइन कॉस टेन जो 6 को बताए थे, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा ऑल आर पॉजिटिव, वो सारे के सारे पहला क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरा में देखिए, दूसरा में सिर्फ और सिर्फ आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, और बाद बाकी क्या हो जाएंगे, बाद बाकी जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये थर्ड में देखिए, थर्ड में यहाँ हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, तो कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएंगे, अब बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, माने बाकी मतलब कितना, 4 गो, टोटल 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो यहाँ 2 गो पॉजिटिव, तो बाकी 4 को बचा वो क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ भी बाकी 2 गो पॉजिटिव, बाकी 4 को बचा वो नेगेटिव। सबका अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू है। यहाँ देखिए क्या होगा, सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा, इसमें भी 2 चीज पॉजिटिव होंगे, 2 फंक्शन, कौन कौन, सेक थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव हो जाते हैं, अब बाद बाकी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाद बाकी 4 को क्या होगा, इसमें नेगेटिव। आप समझते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव है क्या चीज, आराम से समझिए। यहां से यहां तक चला कोई आदमी तो कितना हो गया 90। अच्छा एक बात बताइए, तो 90 डिग्री में यदि हम कुछ भी प्लस करेंगे, कुछ भी थीटा डिग्री, थीटा मतलब समझे, कोई भी एंगल होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। ओके, अब हमको एक बताइए 90 थीटा मतलब कोई भी डिग्री है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या फिर आप लोग आप लोग सोचते होंगे सर कि 360 डिग्री तक ही होता है क्या, नहीं, ये तो एक राउंड में 360 डिग्री होता है, क्योंकि इससे पहले आप लोग जो 9-10 में पढ़े होंगे तो क्या होता है, एक राउंड लगाता है तो 360 होगा। तो माइंड में ये चलता होगा क्या 360 डिग्री ही होते होंगे, नहीं, ज़्यादा भी होते हैं। 2 चक्कर लगाएगा तो इसका डबल कर दीजिए, 3 चक्कर लगाएगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ रहे हैं ना, यानी लाखों करोड़ों जितना डिग्री बनाना चाहे आप ये घूम के फिर आए, ठीक है। भले वो चारों तरफ ये 360, यानी वो क्या होता है, ग्राफ कैसे चलता है, इस तरह है ना, फिर वो बताएंगे, पहले ये समझिए एक राउंड में कितना 360। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यानी हम क्या बोल रहे थे यहाँ पाई, तो बताइए 90 में यदि हम कुछ जोड़ेंगे, माने 90 में 1 डिग्री भी जोड़ेंगे तो क्या 90 रहा, तो इस लाइन तक देखोगे बस, आप इस डिग्री, इस लाइन तक क्या था 90 था, यहाँ से चलना शुरू किया आदमी और इस लाइन तक कितना हो जाएगा 90, और 90 में यदि 1 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91 डिग्री हो गया, मतलब इस लाइन को क्या किया, क्रॉस किया, तो इस लाइन को पार कर गया ना, इस बॉर्डर को पार कर गया, मतलब इधर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। मान लिया 91, 92, 93, 94, 95, उसी तरह करते करते कहाँ तक 180 तक, तो कहने का मतलब इधर इस लाइन को पार करके किस घर में आ गया, किस कोऑर्डिनेट में आ गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। यदि 90 में प्लस हो रहा है तो कहाँ जाएगा, 90 में जरूरी नहीं है कि आप 1 डिग्री ही कर सकते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी डिग्री होगा वो कीजिए। कहने का मतलब है कि यदि 90 में कुछ प्लस कर रहे हैं, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो आप इस लाइन से तो पार हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा,
समझ गए ना। यदि 90 में प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और यदि 90 में आप माइनस कर दीजिए, बताइए ये लाइन 90 है और 90 में कुछ भी अगर माइनस करेंगे थीटा, कुछ भी माइनस कीजिएगा तो क्या वो 90 रहेगा, 90 रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 89 हो सकता है, 89.9999 हो सकता है, समझ गए ना। लेकिन वो कभी भी 90 नहीं होगा यदि माइनस किए हैं तो, ठीक है। तो माइनस करने का मतलब इस बॉर्डर में 90 तक था, आप माइनस कर दिए, आप माइनस कर दिए तो आपका तो 90 रहा नहीं, 90 नहीं रहा तो क्या रहा होगा आपका? कुछ भी होगा, जो भी रहेगा 90 से कम होगा, मतलब इधर ही रहेगा, इस कोऑर्डिनेट में ही आपका रहेगा। माइनस हो जाएगा तो किधर होगा? माइनस हो जाएगा तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रह जाएगा, क्योंकि आप 90 को पार ही नहीं कर पाए, बल्कि आप 90 से क्या हो गए? डिक्रीज हो गए, थोड़ा सा घटा दिए, माने घट गए। तो 90 से जब आप घट जाइएगा तो इधर ना रहिएगा कहीं, समझ गए ना। ठीक है, ये इधर रहिएगा। अब बताइए, कोई आदमी बोलेगा कि सर हम पाई प्लस कर रहे हैं तो किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे? अरे बाबा यहाँ से दौड़ते दौड़ते आए, यहाँ आप खड़े हो इस लाइन पे, आप डिसीजन ले रहे हो किधर जाना है। प्लस माने प्लस हो जाओगे तो ये लाइन, ये बॉर्डर है, कितना का बॉर्डर? ये देखिए पाई का बॉर्डर है। अब बॉर्डर माने क्या है? यहाँ आपका यहीं पर मेजरमेंट हो रहा है, देखिए प्लस हो रहे हैं मतलब ज्यादा हो रहे हैं, 180 में प्लस हो रहे हैं मतलब 180 से आप क्या हो जाइएगा? पार हो जाइएगा, ज्यादा हो जाइएगा, मतलब किस घर में जाइएगा? किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में जाइए, समझ गए ना। पहले ये समझिए कैसे कैसे जाना होता है, किस क्वाड्रेंट में आप है। देखिए ये पाई प्लस थीटा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यानी यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन तक का ना, यानी ऐसे घूम के आएगा यहाँ तक, कितना है? 180 डिग्री। आप बोल रहे हैं 180 में हम कुछ जुट रहे हैं, तो आप जुट रहे हैं तो इस लाइन से पार ना हो जाइएगा, इधर ना चला जाइएगा, ठीक है, थर्ड कॉर्नर में। और यदि कोई बोलेगा हम पाई में माइनस हो रहे हैं, आप पाई में आप 180 में आप घट रहे हैं ना, तो घट रहे हैं उसका मतलब आप इस लाइन को तो छू ही नहीं पाइएगा, इधरे रह जाइएगा। घट रहे हैं मतलब आप हट रहे हैं इस लाइन से, है ना। तो क्या हो जाएगा? इस लाइन से आप क्या हो जाइएगा? इधर थोड़ा आ जाइएगा। क्लियर है? चलिए आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, कोई अगर जाना चाहे फिर बोलेगा कि हम यहाँ कि 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 कितना डिग्री? घूम के दौड़ते 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 यहाँ डिसीजन ले रहा है कि हम 270 में प्लस, तो 270 में प्लस, तो ये तो सभी को पता है, यदि प्लस हो रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ क्या है, 270 से ज्यादा होइएगा। प्लस 270 में कितनों छोटा बच्चा को पूछिएगा कि 270 में अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, कम या ज्यादा? तो बोलेगा ज्यादा होगा, और बिल्कुल भी होगा ज्यादा। कुछ भी अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? वो घटने का तो चांस नहीं है, बल्कि वो जुटेगा, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है, माइनस वाला तो जुटेगा नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3π/2 आप प्लस थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा? 4 में, क्योंकि 270 डिग्री को पार कर जाएगा। और ये लाइन 270 डिग्री का बॉर्डर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो गया? यानी यहाँ से यहाँ पूरी यहाँ तक 270 है, और 270 में जोड़ेंगे तो किधर जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो आप 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 और माइनस थीटा माइनस कर रहे हैं, मतलब यहाँ से दौड़ दौड़ के आया, इस लाइन पर डिसीजन ले रहा है हम 270 से कम है, तो कम है तो भाई आप इसको, इस लाइन को तो पार ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये लाइन कितना का है? 270 तक कहीं है, आप उससे भी कम है, तो मतलब आप इधर कहीं रहिएगा ना। अब इधर कहीं रहने का मतलब इधर इधर नहीं, इधर कहीं रहने का मतलब इधर, क्योंकि 270 से बातचीत कर रहा है, उसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट का ही होगा, समझ गए ना। क्योंकि वो 180 को पार कर चुका है, तभी तो ये 270 से बात कर रहा है। चलिए ठीक है, पहले आप इसका एक जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा हमको। चलिए, यह समझ गए होंगे। अब देखिए चेंज कहाँ होता है? एंगल चेंज कहने का मतलब हो जाएगा, जैसे आप 10th में पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आप लिखते होंगे यहाँ कॉस थीटा। क्यों? साइन से यहाँ कॉस कैसे हो गया, है ना। इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो ये चेंज होता है। चेंज कहाँ कहाँ होगा? ध्यान से देखिए, चेंज, चेंज मतलब बदलेगा, ठीक है। फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा? फंक्शन कहाँ कहाँ? एक होगा π/2 में, π/2 में, और दूसरा हो जाएगा 3π/2 में। अब कैसे? देखिए यहाँ यही क्वेश्चन है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वही चीज हम लिख रहे हैं आपके सामने। देखिए यहाँ 90 को हम क्या लिख सकते हैं? π/2, बिल्कुल लिखिए। अब माइनस, यहाँ माइनस है, इसके बाद क्या लिखे? थीटा, बिल्कुल लिखे। अब देखिए साइन π/2 माइनस थीटा, क्लियर है। यहाँ देखिए साइन है, भूल जाइए, पहले साइन है, पहले यहाँ देखिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, चेक कीजिए। π/2, π/2 क्या है? π/2 यहाँ मतलब इस लाइन का है, लेकिन क्या माइनस, π/2 क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। माइनस हो रहा है मतलब
आप पाई बाय 2 को पार नहीं कर पा रहे हैं, माइनस मतलब इधरे रहिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोले हैं हम, ऑल आर पॉजिटिव, मतलब इसके आगे जो भी है ना माइनस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को तो नहीं लिखते हैं, जैसे कि आप लिखे 3, उसका मतलब ये +3 है। आप लिखते हैं -3, तो माइनस को आगे लगाते हैं ना, तो इसी प्रकार प्लस नहीं लगाते हैं, मतलब प्लस है। तो उसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोला जा रहा है, ऑल आर पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो देखिए यहाँ साइन है ना, तो साइन है, और हम बोले क्या है कि π/2 और 3π/2, हम ये डिसीजन तो हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ऑल आर पॉजिटिव होता है, ठीक, माने यहाँ माइनस का तो चक्कर नहीं है, माइनस नहीं होगा। चलिए ठीक है, एक फैसला हो गया, क्वाड्रेंट डिसीजन हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हम लोग देखेंगे क्या ये बदलने वाला एंगल है, तो देखेंगे बदलेगा कहाँ कहाँ, π/2 चेंज होगा कहाँ कहाँ, π/2 और 3π/2 में। तो इस दोनों में से, हाँ ये वाला तो है, देखिए π/2 है ना यहाँ, तो π/2 है तो साइन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ cos थीटा, ठीक है। अगर यहाँ cos रहता तो क्या होता है यहाँ sin थीटा, अगर यहाँ tan रहता तो क्या होता है ये cot थीटा, क्योंकि ये आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। और sec रहता तो क्या होता, cosec होता, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर यदि हम लिखना चाहेंगे sin π/2 और इस बार प्लस कर देंगे तो क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा। अब देखिए π/2 है यहाँ, π/2 और इस बार π/2 में प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है π/2 में, तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, देखिए तो प्लस, माने यहाँ से गया है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ प्लस हो रहा है मतलब आगे, और आगे चला गया इसमें, तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड। तो देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में जब चला गया, तो आप एक चीज बताइए, सेकंड कोऑर्डिनेट में पता चला, तो देखेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है कि मेरा दुइयो आदमी है जो पॉजिटिव है, बाद बाकी नेगेटिव। तो कौन कौन, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखिए इस दोनों में से यहाँ है, बिल्कुल है, देखिए साइन थीटा यहाँ है, तो यहाँ साइन थीटा अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसका मतलब यहाँ का सेकंड घर अपना ही घर का आदमी है, तो अपना ही घर का आदमी है तो माइनस नहीं लगेगा, मतलब क्या प्लस लगेगा। चलिए प्लस का तो बात क्लियर हो गया। अब हम लोग कोऑर्डिनेट भी हो गया क्लियर सेकंड, और प्लस माइनस का भी बात हो गया क्लियर। अब होगा बदलेगा या नहीं, तो क्या होगा बताइए, तो π/2 है तो बदल जाएगा, क्योंकि ये क्या है साइन है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। देखिए 3 चीज चेक होता है, सबसे पहले चेक कीजिएगा क्या, एक नंबर में चेक कीजिएगा क्या, एक नंबर में कोऑर्डिनेट, और दूसरा नंबर में चेक कीजिएगा क्या, दूसरा नंबर में कोऑर्डिनेट हो गया ना, और दूसरा नंबर में चेक कीजिएगा प्लस या माइनस, और तीसरा नंबर में चेक कीजिएगा चेंज, मतलब ये चेंज हो रहा है क्या, चेंज मतलब ये दोनों को याद कीजिएगा, ये दोनों है क्या, समझ गए ना। अब यहाँ देखिए अगर यही चीज, ये तो समझ गए, अगर यही चीज रहता साइन छोड़ के कोई दूसरा, मान लिया हम लिखेंगे 10 π/2 और माइनस थीटा, तो क्या लिखिएगा बताइए, 10 π/2 और माइनस थीटा, कौन सा कोऑर्डिनेट, ये 10 है, देखिए π/2 है, तो 10 है π/2, तो कहाँ माइनस दिए है ना, तो कहाँ माइनस मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोला क्या गया है, ऑल आर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पहले चेक किए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ओके, अब दूसरा चेक कर रहे हैं क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में क्या है ऑल आर पॉजिटिव, उसका मतलब ये भी हम लोगों का चेक हो गया। अब तीसरा देखेंगे चेंज, क्या बदलने वाला एंगल है, बिल्कुल है, π/2 है, तो 10 क्या हो जाएगा cot थीटा, क्योंकि आगे माइनस प्लस कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला गया है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ नंबर 3 है, नंबर 4 देखिए, यदि हम लिखना चाहें क्या 10 π/2 और क्या प्लस थीटा, तो प्लस दे दिए इस बार, तो प्लस दे दिए तो किधर चला गया, देखिए तो π/2 प्लस, तो इधर सेकंड में आ गया, तो सेकंड कोऑर्डिनेट अपना घर का आदमी है, बताइए, तो सेकंड में साइन और कोसेक है, और लेकिन यहाँ क्या है 10, तो ये अपना घर का आदमी नहीं है। अब लगाइए माइनस, क्यों, क्योंकि अपना घर का आदमी नहीं है, अपना कोऑर्डिनेट का है क्या, ये फंक्शन नहीं है, तो माइनस लगेगा। तो यानी हम लोग कोऑर्डिनेट चेक किए, कौन सा हुआ सेकंड में देखने गए फट से, माने पहला चेक हो गया, दूसरा प्लस माइनस लगेगा क्या, तो हम लोग देखे हाँ सॉरी प्लस और माइनस, तो हम लोग क्या देखे, हाँ माइनस लगेगा, क्योंकि अपना कोऑर्डिनेट का आदमी नहीं है। तो देखिए,
तो माइनस क्या लिखिएगा, इसके बाद देखेंगे क्या चेंज होगा क्या, तो चेंज वाला यही दो गो है, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 रहेगा तो चेंज होगा, तो पाई बाई 2 है, उसका मतलब 10 है तो क्या हो जाएगा कॉट, देखिए कॉट थीटा हो गया। समझ गए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए माइनस हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस पाई का थोड़ा सा बात करते हैं। पाई का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पाई। ठीक है, तो पाई से कैसे क्या किया जाए, देखिए यदि हम लिख रहे हैं साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू, और दूसरा नंबर में लिख रहे हैं कि साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू, और तीसरा नंबर में लिख रहे हैं कॉस पाई माइनस थीटा, और कुछ भी आप ले सकते हैं, पहले समझना है। मान लिया यहाँ हम लिखेंगे कि सेक पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये चार को देखिए समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पहला चेक क्या होगा, कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट में है, देखिए पाई माइनस थीटा, पाई खोजिए, यहाँ है पाई, यहाँ मिल गया। अब पाई में माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ से घूम के आया है, ये लाइन तक डिसीजन ले रहा है। अब पाई से माइनस, उसका मतलब 180 से क्या होगा कम, और 180 से ये लाइन 180 तक है तो कम होगा, तो इधरे रहेगा, इधरे रहेगा, मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन, दूसरा चेक कीजिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन और कॉसेक पॉजिटिव और बाद बाकी नेगेटिव, तो उसका मतलब यहाँ क्या है साइन है, तो उसका मतलब ये हम लोगों का क्या होगा पॉजिटिव होगा, प्लस में प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं लगेगा। इसके बाद चेक करना होगा हम लोगों का क्या चेंज होगा क्या, देखिए पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में ही चेंज होता है, अब बाद बाकी में चेंज नहीं होगा, तो उसका मतलब ये पाई है, चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा। क्यों, माइनस प्लस, माइनस भी नहीं लगेगा क्योंकि अपना घर का आदमी है, और चेंज भी नहीं होगा क्योंकि पाई है। ठीक है, चेंज यही दो गो में होगा, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। अब यहाँ देखिए साइन पाई प्लस थीटा, पाई पाई कहाँ है यहाँ, अब पाई प्लस थीटा मतलब किस कोऑर्डिनेट में चला गया, पाई प्लस थर्ड में, अब थर्ड में चला गया तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये पाई प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में चला गया तो ये हो जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में दुइयों को पॉजिटिव होता है टेन और कॉट, तो ये थर्ड में चला गया तो ये तो माइनस होगा, और चेंज होगा क्या नहीं होगा, तो माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया। चलिए अब ये देखिए कॉस पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट पाई है, अब माइनस थीटा मतलब सेकंड, और सेकंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका माइनस होगा क्योंकि कॉस है सेकंड में, देखिए कॉसेक और कॉस में अंतर है दोनों, तो देखिए ये माइनस हो जाएगा और चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए सेक पाई प्लस थीटा, तो सेक देखिए पाई प्लस थीटा, पाई देखिए पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, अब थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाता है टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, अब बाद बाकी नेगेटिव, तो देखिए ये दोनों में से भी नहीं है तो ये क्या होगा माइनस, चेंज तो नहीं होगा, पाई में चेंज नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस थीटा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ देखिए, और ये क्या कीजिएगा देखिए, तो ये और ये देखिए ये चीज हो गया एक, अब यहाँ हो जाएगा यानी 3 पाई, यदि रहा आपका ध्यान दीजिए साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 और माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस, आप ये चीज देखिए तो माइनस हो गया थीटा, तो आप इसको क्या कह सकते हैं बताइए, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ ये लाइन और माइनस, उसका मतलब इसी कोऑर्डिनेट में रहा, माइनस है ना, तो इसी कोऑर्डिनेट में रहा, तो इस कोऑर्डिनेट में रहा तो क्या हो जाएगा वो बताइए, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में अपना घर का आदमी है नहीं है तो माइनस लगाइए, चेंज होगा देखिए 3 पाई बाई 2 यहाँ चेंज हो जाएगा, तो यहाँ साइन है तो क्या होगा कॉस थीटा, और यदि यहाँ रहा कॉस 3 पाई बाई 2 और प्लस थीटा, बताइए तो किधर जाएगा, 3 पाई बाई 2 प्लस है तो ऐसे घूम के आएगा ऐसे, यानी यहाँ देखिए 3 पाई यहाँ है ना प्लस, तो आगे बढ़ जाएगा ना थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब 270 से अधिक, तो 270 यहाँ तक, और अधिक मतलब इधर इस कोऑर्डिनेट में, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखिए अपना घर का आदमी है या नहीं है, नहीं है तो माइनस लगाइए, चेंज होगा क्या बिल्कुल होगा साइन हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर है, आई होप ये समझ गए होंगे। अब जो भी लगा सकते हैं 10 भी लगा सकते हैं, जो भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए और एक काम कीजिए, यहाँ यदि लिखेंगे साइन 2 पाई, ध्यान दीजिएगा कितना 2 पाई और माइनस थीटा, तो क्या होगा
अब यहाँ लिखेंगे टेन 2 पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा? अब कोई बोलेगा सर कि टेन 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा? ध्यान दीजिए। तो देखिए 2 पाई कहाँ है? ये पूरा एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ डिसीजन ले रहा है कि हम इधर रहें कि आगे जाएं। तो 2 पाई माइनस है, तो 2 पाई देखिए ना, तो 2 पाई माइनस है तो क्या होगा बताइए? तो 2 पाई माइनस मतलब यहाँ से कम, तो इसी में रहेगा ना, इस लाइन से कम, मतलब इसमें हो गया 4 में। तो 4 में साइन क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव है, लेकिन चेंज होगा क्या? 2 पाई में चेंज करेगा? नहीं, चेंज तो नहीं कर पाएगा। तो साइन का क्या होगा? साइन ही रहेगा, साइन थीटा, लेकिन माइनस साइन थीटा। यहाँ देखिए 10 2 पाई, 10 2 पाई माइनस मतलब इसी में रहेगा। और ये 10 है क्या फोर्थ में? नहीं है, तो यहाँ भी माइनस 10 थीटा। अब यहाँ देखिए 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई यहाँ से घूम के गया यहाँ तक और प्लस हो रहा है, बोल रहे हैं हम 360 से भी अधिक है, तो माने एक चक्कर यहाँ तक, तो अधिक है मतलब कहाँ जाएगा? फर्स्ट में। यानी ये लाइन 2 पाई का भी तो है, 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक? 2 पाई, और 2 पाई में प्लस हो जाता है, तो क्या होगा? 2 पाई में प्लस होगा तो माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस का तो लफड़ा नहीं है और यहाँ चेंजिंग का भी लफड़ा नहीं है, मतलब हो जाएगा आपका 10 थीटा। कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? 10 थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ तक हो गया, यानी 2 पाई। अगर यहाँ देखिए यहाँ 2 पाई में, चलिए ये चीज हो गया, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फिर हम लोग मिलते हैं इसका, फिर और बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम लोग फिर एक बार फिर मिलेंगे इसके बाद वाला वीडियो में, ठीक है? फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, चलिए थैंक यू।